बचपन से ही मैं और मेरा छोटा भाई हमेशा लड़ते रहते थे। हमारे परिवार के अनुसार मैं ज्यादा शरारती थी, लेकिन सच्चाई ये है कि मेरा भाई मुझसे कई ज्यादा शैतान था। वह मुझसे 4 साल छोटा था, लेकिन हमेशा मुझसे झगड़ता रहता था। जब मैं उसे वापस मारती तो वो मासूम सी शक्ल बनाकर मम्मी से शिकायत कर देता और उसकी वजह से मुझे डांट पड़ती। मैं हमेशा उससे नाराज रहती और सोचती कि अगर भगवान ने मुझे छोटा भाई नहीं दिया होता तो मेरी जिंदगी कितनी अच्छी होती। मुझे याद है हमारे खेल कूद के दिनों में हम दोनों हर छोटी छोटी बात पर झगड़ते थे। हमारी मम्मी हमें समझाने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन उनके समझाने के कुछ समय बाद ही हम फिर से लड़ने लगते थे। मम्मी कहती थी कि एक दिन हमें एक दूसरे की अहमियत समझ में आएगी, लेकिन तब मुझे उनकी बातें समझ में नहीं आती थी। मेरे भाई का स्वभाव बहुत चंचल था। वो हर वक्त किसी न किसी शरारत में लगा रहता था। एक बार की बात है कि उसने हमारी घर की छत पर छिपकर मेरे ऊपर पानी फेंका। मैं गुस्से से भर गई और गुस्से में मैंने उसे धक्का दे दिया, जिससे उसे सिर पर चोट लग गई। मैंने डैडी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर सारी गलती मेरी ही निकली। उस रात मैं बहुत रोई और सोचती रही भगवान ने मुझे ये सजा क्यों दी है। लेकिन फिर एक दिन हमारी जिंदगी ने अचानक करवट ली। हमारे माता पिता का एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। ये खबर सुनते ही हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमें यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे माता पिता अब हमारे साथ नहीं हैं। उस समय हमारे रिश्तेदारों ने सारा घर संभाला और हम दोनों को एक साथ कोई भी रिश्तेदार नहीं रखना चाहता था। एक दिन मामा जी ने कहा, मैं साक्षी को रख लेता हूँ और ताया जी सचिन को रख लेंगे। पर मैंने उनकी बात को काटते हुए कहा, मैंने अपनी मम्मी डैडी को खो दिया है, अब मैं अपना भाई नहीं खोना चाहती। ये तमाशा कुछ दिनों तक चला। आखिरकार सभी हमें हमारे हाल पर छोड़कर चले गए। आखिर में तय हुआ कि वे हर महीने हमें पैसे भेजेंगे, पर वो भी कुछ महीनों बाद बंद हो गया। हमें पता चल गया कि हमारा एक दूसरे के अलावा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। उन दिनों हमारी जिंदगी बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी। मैं तब 10वीं पास कर चुकी थी, आगे की पढ़ाई के बारे में सोच रही थी। लेकिन माता पिता के अचानक गुजर जाने के कारण हमें यहाँ चिंता सताने लगी कि हम खाना कैसे खाएंगे। कई बार मेरे मन में भीख मांगने का ख्याल आया, लेकिन मुझे मेरे पिताजी की कही हुई बातें याद आ रही थी कि जब भी वे किसी गरीब व्यक्ति को देखते जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होता था तो उससे कहते थे कि भीख मांगना पाप है। हालांकि मैं नाबालिग थी, लेकिन मेरे पिता के एक दोस्त ने हम पे दया करके मुझे फैक्ट्री में चाय पानी पिलाने का काम दे दिया। मुझे यह काम पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे यह करना पड़ा ताकि हम दोनों का गुजारा हो सके। मेरा छोटा भाई अब बहुत रोता था। उसे देखकर मेरा दिल भी भर जाता था। अब वो मुझसे नहीं लड़ता था, बल्कि चुपचाप मेरे साथ घर का काम करवाता था। मुझे अच्छे से खाना बनाना नहीं आता था, तो कई बार हम रो पड़ते थे जब जला हुआ खाना खाते थे। अब मेरा भाई ही मेरा सब कुछ था। मैंने उससे कहा, सचिन, मैं तुम्हारे स्कूल की फीस तो नहीं दे सकती, इसलिए सरकारी स्कूल में तुम्हारा दाखिला करवा रही हूँ, पर अब तुम दिल लगाकर पढ़ना। ये कहते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे हमारा पुराना समय याद आ गया जब हम माँ बाप से रोज पॉकेट मनी के लिए लड़ते थे। लेकिन अब मेरा छोटा भाई बहुत समझदार हो गया था। हमारे रिश्ते में जो कड़वाहट थी वो धीरे धीरे मिठास में बदल चुकी थी। हम दोनों ने बहुत मेहनत की। सचिन ने भी अपनी पढ़ाई पूरी लगन से की और उसने अपना वादा पूरा किया। वह अपनी मेहनत और लगन से एक बड़ा अफसर बन गया। उसकी सफलता देखकर मुझे उस पर गर्व महसूस होता था। भगवान की कृपा से मैंने भी प्राइवेट ही सही पर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी और अब मैं रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट पर काम कर रही हूँ। अब जब भी मैं अपने भाई को देखती हूँ तो मुझे गर्व होता है कि हमने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा और कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़े। एक दिन मेरे जन्मदिन की बात है।
आज सचिन मेरे पसंद के सेब लाया था। मुझे याद है कि हमने अपने माँ बाप को खोने के बाद शायद ही कभी फल खाए थे। सचिन ने मुझे सेब खिलाते हुए कहा, दीदी, अगर आपने उस समय मुझे नहीं संभाला होता तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। उसकी ये बातें सुनकर मैंने उसे गले से लगाते हुए कहा, सचिन, तुम मेरे छोटे भाई नहीं बल्कि मेरा पूरा संसार हो। तुम्हारे बिना शायद आज मैं जिंदा ना होती। अब हमारे जीवन में स्थिरता आ गई थी। सचिन की नौकरी लगने के बाद हमारा आर्थिक संकट भी खत्म हो गया था। हमने अपने माता पिता की याद में एक छोटी सी पूजा रखी। इस पूजा में हमारे कुछ पुराने रिश्तेदार भी आए थे, जिन्होंने हमें पहले अकेला छोड़ दिया था। उन्हें देखकर हमें यह एहसास हुआ कि जब हमारे पास कुछ नहीं था तब उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया था, लेकिन अब जब हमारे पास सब कुछ है तो वे वापस आना चाहते हैं। हमने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन उनके प्रति हमारा विश्वास कभी वापस नहीं आ सका। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि हमारे बचपन की लड़ाइयाँ और नोक-झोंक हमारे रिश्ते को मजबूत बनाने का एक हिस्सा थे। अब मैं जानती हूँ कि मेरे माता पिता सही थे। उन्होंने कहा था कि भाई बहन का रिश्ता सबसे अनमोल होता है। अब जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर हम साथ हैं तो हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। हमारे माता पिता का आशीर्वाद और उनकी सिखाई हुई बातें हमारे साथ रहेंगी और हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहेंगी। अगर आप भी कहानी के इस हिस्से तक पहुंच गए हैं तो ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।